गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट यूनियन और फाइंड आउट किया था कि रेगुलर लैंग्वेज इनफाइनाइट यूनियन में क्लोज नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद काउंटर एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं है। देखो बच्चे, सबसे पहले पॉइंट्स क्या है इन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, राइट। अब हमें क्या समझना है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है। बच्चे देखो, सपोज करो L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, राइट। L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो हमने देखा था बच्चे, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है इंटरसेक्शन ऑपरेशन में, राइट। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सपोज करो बच्चे L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, ऐसे बच्चे L3 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस हैं बच्चे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इन सभी रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन क्या होगा, राइट। मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, राइट। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं, मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। सपोज करो बच्चे, लेट x1 x2 x3 बी द सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस है बच्चे, x1 क्या है 0, x2 क्या है 1, x3 क्या है 4, x4 क्या है 6, x5 क्या है 8, x6 क्या है 9। इट मीन्स ये सीक्वेंस किस चीज़ की है, नॉन प्राइम नंबर्स की, जो प्राइम नहीं है। 0 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है बच्चे, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है। इनके बीच में बच्चे 2 है जो प्राइम है, 3 है जो प्राइम नंबर है, 5 है जो प्राइम नंबर है, 7 है जो कि प्राइम नंबर है। इनको इंक्लूड नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट ए ऑफ एक्स आई बी अ स्ट्रिंग ऑफ एक्स आईज एज। इट मीन्स ए W1 स्ट्रिंग क्या है बच्चे, ए की पावर 0, ए की पावर एक्स आई, ए की पावर एक्स आई, राइट। W2 स्ट्रिंग क्या है, ए की पावर 1, W3 क्या है, ए की पावर 4, W4 स्ट्रिंग क्या है, ए की पावर 6, W5 क्या है, ए की पावर 8, W6 स्ट्रिंग क्या है बच्चे, ए की पावर 9। ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा बच्चे, राइट। तो अब बच्चे स्ट्रिंग्स हमने फाइंड आउट कर ली, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेट एल आई बी द लैंग्वेज। एल आई, L1 L2 L3 कोई लैंग्वेज है बच्चे, वो लैंग्वेज क्या है, ए स्टार। ए स्टार में से ए की पावर एक्स आई माइनस कर दो। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे, L1 है, L1 लैंग्वेज क्या है, ए स्टार माइनस A0। L2 लैंग्वेज क्या है, ए स्टार माइनस A1। L3 लैंग्वेज क्या है, ए स्टार माइनस A4। L4 लैंग्वेज क्या है, ए स्टार माइनस A6। L5 लैंग्वेज क्या है, ए स्टार माइनस A8। और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा बच्चे, राइट। एक लैंग्वेज है L1 ए स्टार माइनस A0। अब देखो बच्चे, सिग्मा क्या है आपका A, तो ए स्टार क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है बच्चे ए स्टार का। ए की पावर 0, ए की पावर 0 क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का भी हमने बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, तो वो भी क्या है, रेगुलर। और रेगुलर माइनस रेगुलर हमने बच्चे लेक्चर में डिफरेंस ऑपरेशन किया हुआ है, रेगुलर माइनस रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर। इट मीन्स L1 लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। L2 पे आते हैं बच्चे, L2 क्या है, ए स्टार माइनस W2 स्ट्रिंग कौन सी थी, ए की पावर 1, ए स्टार माइनस ए की पावर 1। अगेन ए स्टार रेगुलर है बच्चे, ए की पावर 1। इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, वो कौन सी है, ए। वो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है बच्चे, तो रेगुलर माइनस रेगुलर इज रेगुलर। अगेन L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है। L3 क्या है बच्चे, ए स्टार माइनस ए की पावर 4। W3 स्ट्रिंग क्या थी, A4। तो एल ए स्टार माइनस A4। अगेन बच्चे रेगुलर लैंग्वेज। A4 भी एक फाइनाइट लैंग्वेज है जिसमें एक ही स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्ट 4 ओवर A, राइट।
तो ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर, रेगुलर माइनस रेगुलर इज रेगुलर। इट मीन्स L1 L2 L3 L4 L5 अप टू L इनफाइनाइट, जो ये सीक्वेंस है लैंग्वेजेस की, सभी लैंग्वेजेस क्या हैं बच्चे, रेगुलर है, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चे L1 लैंग्वेज क्या थी, L1 लैंग्वेज को मैं डिस्कस करूं तो A स्टार माइनस ए की पावर 0 थी। L1 लैंग्वेज क्या है बच्चे, L1 इज A स्टार माइनस ए की पावर 0। L2 लैंग्वेज इज A स्टार माइनस ए की पावर 1। L3 लैंग्वेज इज ए स्टार माइनस ए की पावर 4। L3 क्या हमारी यही थी, यस सर, ए स्टार माइनस A4। L4 इज ए स्टार माइनस ए की पावर 6। L5 इज ए स्टार माइनस ए की पावर 8, राइट। तो हमने इन लैंग्वेजेस की सभी स्ट्रिंग्स को यहाँ लिखा है। ए स्टार माइनस ए की पावर 0, दैट मीन्स A1 है, इसमें एप्सिलोन नहीं है, ए की पावर 0 मीन्स एप्सिलोन। A1 A स्क्वायर ए क्यूब A4 5 6 7 8, इसमें सब कुछ है इन एक्सक्लूडिंग एप्सिलोन ओवर ए। L2 लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, ए स्टार माइनस ए की पावर 1 मीन्स ए को छोड़ के सभी स्ट्रिंग्स L2 में है। एप्सिलोन है, ए नहीं है, डबल ए है, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, ये सब है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं बच्चे L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा, L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा। एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, स्टिल ये लॉजिक हमें हेल्प करेगा। बच्चे देखो L1 में एप्सिलोन नहीं है, L2 में है। L2 में A नहीं है बट L1 में है, बट रिमेनिंग पार्ट तो दोनों लैंग्वेजेस में है ना। इट मीन्स इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन क्या आया बच्चे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, राइट। अब देखो बच्चे L3 में बच्चे A4 नहीं है और सब कुछ है। L4 में बच्चे A6 नहीं है और सब कुछ है। A5 में बच्चे A8 नहीं है और सब कुछ है। एप्सिलोन है 1 2 3 4 5 6, ए की पावर 8 बच्चे नहीं है, राइट। अब मुझे इन सभी लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चे इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, इंटरसेक्शन में क्या आएगा ये समझने की बात है बच्चे। L1 में एप्सिलोन नहीं है तो नहीं आएगा। अब A1 बच्चे A1 L2 में नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं A2 बच्चे सभी में है। A2 यहाँ पे भी है, 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 तो इनके सबके इंटरसेक्शन में A2 तो आएगा बच्चे। नेक्स्ट A क्यूब बच्चे हर एक लैंग्वेजेस में है, राइट। अगेन तो अगेन A क्यूब भी आया। ए की पावर 4 बच्चे इसमें नहीं है, L3 में A4 नहीं है, तो कॉमन तो है नहीं सभी में, राइट। A5 बच्चे सब में कॉमन है, आएगा। नेक्स्ट A6 बच्चे L4 में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। A7 बच्चे सब में आएगा। A8 बच्चे L5 में नहीं है इसलिए सब में नहीं हो, कॉमन नहीं आएगा बच्चे। A9 ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चे ये जो सीक्वेंस बनी है ये क्या है बच्चे, A की पावर P, A की पावर, ये जो लैंग्वेज बनी है बच्चे ये क्या है, A की पावर P सच दैट P इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, राइट। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है बच्चे 2, फिर 3 5 7 11 13, राइट, 17 19, ऐसे बच्चे ये सीक्वेंस आएगी। अब हमें ये चेक करना है कि ए की पावर P वेयर P इज प्राइम नंबर, ये लैंग्वेज आई बच्चे, इनका सबका इंटरसेक्शन क्या आया, L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन अप टू L इनफाइनाइट, इनका सबका इंटरसेक्शन आया बच्चे एक लैंग्वेज L, जिस जो क्या है ए की पावर P वेयर P इज प्राइम नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या प्राइम नंबर के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। अगर है तो मैं कह सकता हूं कि क्लोज है, अगर नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, राइट। अब ए की पावर P इज प्राइम नंबर, इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बच्चे इसका ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, सॉरी, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज क्या है बच्चे मेरी, ए की पावर P सच दैट P इज प्राइम नंबर, सच दैट P इज प्राइम नंबर। अब देखो बच्चे ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 5 ए की पावर 7 देन ए की पावर 11 देन 13 देन 17 देन 19। अब बच्चे इस
लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ऐसे कंटिन्यूस लिखता जाऊं तो मुझे ये सारी स्ट्रिंग्स चाहिए, राइट, मुझे ये सारी स्ट्रिंग्स चाहिए। पहला लॉजिक देखो बच्चे, मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। कैसे बच्चे, सपोज करो बच्चे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है। मान लो L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, दैट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट L2 क्या है, ए की पावर क्यूब, अगेन रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे। नेक्स्ट L3 क्या है बच्चे, ए की पावर 5, अगेन रेगुलर लैंग्वेज है। L4 क्या है बच्चे, ए की पावर 7, अगेन रेगुलर है। बट बच्चे ऐसे तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज है। मुझे क्या चाहिए, इन सब का यूनियन, L1 यूनियन L2 यूनियन L3 यूनियन अप टू L इनफाइनाइट, राइट। तो अब बच्चे इनका यूनियन करूंगा तो मुझे पता है यूनियन ऑफ इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज नॉट रेगुलर, राइट। इट मीन्स बच्चे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट यूनियन और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, राइट। और मुझे ये भी पता है कि बच्चे इसमें रेगुलर लैंग्वेज क्या नहीं है, नॉट क्लोज। तो इससे मैं कह सकता हूं कि बच्चे जो L है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में, पहली बात, या क्लोज नहीं है। सेकंड थिंग, हम ऑटोमेटा से देखते हैं कि क्या इसका ऑटोमेटा पॉसिबल है, चेक करते हैं बच्चे। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको 2 फाइंड, ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, A5 चाहिए, A7 चाहिए। अब बच्चे देखो इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, अगेन यहाँ 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का। तो हमारे पास एक सीक्वेंस नहीं है हमारे पास। अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो ए की पावर 23 आ जाएगा बच्चे, राइट। अब डिफरेंस कितना आ गया, हम अगेन 4 का आ गया। तो डिफरेंस क्या है बच्चे, एक साइड में 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, और आगे ये चेंज होता जाएगा, राइट। तो बच्चे प्रॉब्लम क्या है, ए की पावर पी, सपोज करो आपको A2 चाहिए, ए की पावर 2 चाहिए, आपने क्या किया, ए, नेक्स्ट ए, आपको ए की पावर 2 चाहिए। नेक्स्ट आपको बच्चे ए की पावर 3 भी चाहिए, तो आपने क्या किया, अब बच्चे आपको क्या चाहिए, ए की पावर 5 चाहिए, आपने क्या किया बच्चे, ए की पावर 1 2 3, नेक्स्ट बच्चे 4 5। अब बच्चे यहाँ अगर ये बनाने पे ए की पावर 6 भी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, बट मुझे तो नहीं चाहिए बच्चे। 1 2 3 4 5 6 भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट आपको तो नहीं चाहिए। इसीलिए बच्चे इस लैंग्वेजेस का ए की पावर पी, ए की पावर पी सच दैट पी इज प्राइम नंबर, सच दैट पी इज प्राइम नंबर का बच्चे एफ ए पॉसिबल नहीं है। एक रीजन तो ये है कि बच्चे एफ ए पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्यों नहीं है ये एफ ए पॉसिबल, क्योंकि बच्चे जो डिफरेंस है वो एपी में नहीं है। अगर बच्चे एपी में होता, एपी का मतलब क्या है, मान लो बच्चे कोई डिफरेंस है एपी में, लाइक ए स्क्वायर, A4, ए की पावर 6, ए की पावर 8, ए की पावर 10, ये एक लैंग्वेज है मेरी। हम इसमें बच्चे ए, नंबर ऑफ ए का डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो जब भी एपी में होता है तो बच्चे हम लूप बना सकते हैं, हम लूप बना सकते हैं बच्चे, राइट, क्योंकि डिफरेंस सेम है। बट जब भी बच्चे अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम ये लूप का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए बच्चे ए की पावर पी में जो स्ट्रिंग्स हैं उनका डिफरेंस एपी में नहीं होने की वजह से हम इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आ रहा है बच्चे समझ में। इसीलिए मैं फाइनली कह सकता हूं, जो नोट पॉइंट आपको लिखना है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज्ड अंडर, इज नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। ये तो हमने बच्चे एक एग्जांपल को रीड किया, राइट। अब बच्चे एक और एग्जांपल को रीड करते हैं। सपोज करो बच्चे मेरे पास एक L1 एक लैंग्वेज है, राइट, मेरे पास L1 एक लैंग्वेज है। L1 क्या है बच्चे, AB। L2 एक लैंग्वेज है बच्चे, वो क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर। L3 एक लैंग्वेज है बच्चे, वो क्या है, A क्यूब B क्यूब। अगेन L4 एक लैंग्वेज है बच्चे, A की पावर 4 B की पावर 4। ऐसे ही कंटिन्यूस चल रहा है बच्चे L इनफाइनाइट, राइट। अब L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, L3 रेगुलर है, L4 रेगुलर है, ये सब रेगुलर लैंग्वेज है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चे, राइट। अगर बच्चे मैं यहाँ इंटरसेक्शन की बात करूँ तो AB इंटरसेक्शन A स्क्वायर B स्क्वायर,
इंटरसेक्शन ए क्यूब बी क्यूब इंटरसेक्शन ये चलता रहेगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 विच इज रेगुलर। इस केस में रेगुलर है बच्चे। बट अगर मेरे पास एक लैंग्वेज है, अगर मेरे पास एक लैंग्वेज है L1, L1 क्या है बच्चे, L1 क्या है आपके पास सिग्मा स्टार माइनस ए बी, राइट। L2 आपके पास क्या लैंग्वेज है बच्चे, L2 एक लैंग्वेज है बच्चे सिग्मा स्टार माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। L3 एक लैंग्वेज है बच्चे सिग्मा स्टार माइनस A3 B3। L4 एक लैंग्वेज है बच्चे सिग्मा स्टार माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4, राइट। सिग्मा स्टार क्या है बच्चे रेगुलर, ए बी क्या है फाइनाइट, वो भी क्या है रेगुलर। तो मैं कह सकता हूं बच्चे रेगुलर माइनस रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर, राइट। नेक्स्ट बच्चे सिग्मा स्टार क्या है रेगुलर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कौन सी लैंग्वेज है बच्चे रेगुलर। तो रेगुलर माइनस रेगुलर इज रेगुलर, राइट। अगेन बच्चे सिग्मा स्टार रेगुलर माइनस ए क्यूब बी क्यूब रेगुलर, रेगुलर माइनस रेगुलर इज रेगुलर। अगेन सेम बच्चे ऐसा ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, राइट। अब मुझे फाइंड आउट करना है इन लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा बच्चे। तो अब देखते हैं सेम कंसेप्ट L1। L1 में कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, देखो एप्सिलॉन है, ए है, बी है। अब बच्चे ए है बट ए बी नहीं है, बी ए है, बी बी है बच्चे, ये सब चलता रहेगा, राइट। L2 में बच्चे क्या नहीं है, देखो L2 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है और सब कुछ है बच्चे, ए है, बी है, ए है, ए बी है, बी ए है, बी बी है, बट बच्चे क्या नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, राइट। इसमें क्या नहीं था बच्चे ए बी नहीं था। अब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे बच्चे, देखो ए बी यहाँ नहीं है, यहाँ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर L2 में है, L2 में नहीं है बट L1 में है। तो इन दोनों स्ट्रिंग को छोड़ के रिमेनिंग सब कुछ आएगा ना कॉमन। इट मीन्स बच्चे L1 इंटरसेक्शन L2 क्या है बच्चे, L1 इंटरसेक्शन L2 में क्या है सिग्मा स्टार माइनस क्या नहीं है, एक तो ए बी नहीं है, एक बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, राइट। अब देखो बच्चे अगेन ऐसे ही L3 में बच्चे सब कुछ है, राइट, बट क्या नहीं है ए क्यूब बी क्यूब नहीं है, बट यहाँ बच्चे ए बी है, ए स्क्वायर बी है L3 में, बट ए क्यूब बी क्यूब नहीं है। अब बच्चे L4 में अगेन सेम चीज एप्सिलॉन है, ए है, बी है, सब कुछ है, बट ए की पावर 4 बी की पावर 4 नहीं है। नेक्स्ट सेम केस बच्चे L5 में भी बच्चे सेम होगा, एप्सिलॉन है, ए है, बी है, बट क्या नहीं है ए की पावर 5 बी पावर 5 नहीं है। बच्चे जब आप इन सब का इंटरसेक्शन करोगे, इन सभी लैंग्वेजेस का आप जब इंटरसेक्शन कर रहे हो तो क्या नहीं है, देखो बच्चे इन सब का जब इंटरसेक्शन करोगे तो सिग्मा स्टार माइनस और तो सब कुछ है बट ये चीज़ें नहीं है। क्या नहीं है बच्चे ए बी नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनमें नहीं आएगा, ए क्यूब बी क्यूब नहीं आएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 नहीं आएगा, ए की पावर 5 बी की पावर 5 नहीं आएगा। इन सबके इंटरसेक्शन लैंग्वेज में बच्चे और हर एक चीज़ आएगी बट इन स्ट्रिंग्स को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ए बी इसमें प्रेजेंट नहीं है और सब में है, तो बच्चे ये सब में तो कॉमन नहीं हुआ क्योंकि एक में तो वो प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे ही बच्चे L2 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है बट और सभी में तो है, इट मीन्स वो कॉमन नहीं आएगा। ए क्यूब बी क्यूब कॉमन क्या आएगा जो सब में है बच्चे, राइट। ए क्यूब बी क्यूब L3 में नहीं है बट और तो सब में है, बट अगर एक में भी नहीं है तो वो लैंग्वेज में तो नहीं आएगा बच्चे, इंटरसेक्शन लैंग्वेज में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन लैंग्वेज में वही सब चीज़ें आएगी जो सब में कॉमन है, राइट। तो ये क्या हुआ बच्चे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा स्टार माइनस ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ एप्सिलॉन सब में है तो हम 1 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट 1। अब देखो बच्चे ये तो रेगुलर है, ये तो रेगुलर है, बट ये कौन सी लैंग्वेज है बच्चे, ये कौन सी लैंग्वेज है बच्चे, ए की पावर एन बी की पावर एन, हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चे CFL है और DCFL है, राइट। तो बच्चे अब ओवरऑल इस लैंग्वेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है, L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 इंटरसेक्शन अप टू इनफाइनाइट, ये कौन सी लैंग्वेज है बच्चे, ये लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एन एन इज ग्रेटर देन 0 का कॉम्प्लीमेंट। सिग्मा स्टार माइनस एल
इज ऑलवेज एल कॉम्प्लीमेंट बच्चे, बट ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, नॉट रेगुलर। तो इन दो एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे इनफाइनाइट रेगुलर, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर। सो आपको नोट में क्या लिखना है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, राइट। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने बच्चे प्रूव किया कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज नहीं है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में। तो अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है बच्चे, उनमें बच्चे सबसेट ऑपरेशन, इनफाइनाइट यूनियन और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में बच्चे रेगुलर लैंग्वेज क्लोज नहीं है, बट उसके अलावा अभी तक जितने भी हमने ऑपरेशन डिस्कस किए हैं उन सब में क्लोज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें और एक बार खुद से एनालिसिस करें, जो भी हमने लैंग्वेजेस को यहाँ मेंशन किया है उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। उसके बाद आप फाइंड आउट करें कि क्या रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है या नहीं है, और वन बाय वन बच्चे दोनों एग्जाम्पल्स के नोट्स में अच्छे से बच्चे लिख लें, राइट। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऑलरेडी गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट 2 ईयर में ये प्रॉब्लम आई है बच्चे, राइट। बट स्टिल आपको लैंग्वेजेस की फॉर्म में ये दे सकता है कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे ऑपरेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।